लेकिन यहां प्रतिकार की बात पहले हो गई, यानी थाली पीटकर विरोध जता दिया गया। पहले किसका विरोध? देखिए, पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। दरअसल आज बीजेपी की वर्चुअल रैली है और इसी का विरोध कर रहे थे आरजेडी वाले। लेकिन आज वर्चुअल रैली जिसे सफल बनाने के लिए बड़े नेता पटना में शुक्रवार से ही डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता पार्टी ऑफिस से ही रैली में जुड़ेंगे। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। प्रदेश बीजेपी ने इसके लिए 200 एलसीडी स्क्रीन लगाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वर्चुअल रैली में हिस्सा ले सकें। बीजेपी की रैली अमित शाह संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली है, लेकिन देख सकते हैं नेचुरल लुक दिया जा रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो उत्साह में है। और साथ ही साथ इसके पहले पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए देखिए सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। कार्यकर्ता जो आएंगे सुनने को लेकर, इसको लेकर डिमार्क भी जो है वो किए गए हैं। जगह जगह पे गोले बनाए गए हैं, जिसका पालन हर एक कार्यकर्ता और नेता को करना होगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग करके ही अंदर प्रवेश किया जाएगा। किस तरीके से लोग यहाँ पे वर्चुअल को नेचुरल रैली बनाने को उतरे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम तो नालंदा के वासी जी हैं, पटने में रहते हैं। बीजेपी कार्यालय में हम लोग कीर्तन भजन गाते हैं। बाबू आज तो रैली वर्चुअल रैली है, तो ये झंडा बैनर लेके क्यों? ये मैंने आगे यही चलते कि उनका नाम सुने कि आज आने वाला है, चाहे कॉन्फ्रेंस फोटो पर आएंगे उनको, तो ऑफिस हम देखने के लिए आए। तो मेरे ऑफिस में देखते हैं कि अमित शाह जी का पूरा सजावट लगी हुई है। तो हम सोचे कि नहीं, हम मिस्टर रैली को लेकर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो रैली को लेकर जो कार्यकर्ता है वो दूर दूर से भी आ रहे हैं और इस तरीके के लुक में भी आ रहे हैं, और वर्चुअल रैली को नेचुरल लुक जो है वो देने की कोशिश में कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो अटल सभागार है, इसमें मुख्य आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संबोधित करेंगे यहाँ से, और अमित शाह दिल्ली से जुड़ेंगे। तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है वो पार्टी कार्यालय में भी उपस्थित रहेंगे। और पटना शहर में जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई सारे जगहों पर आयोजन किया गया है, जहां पे चाहे वो पार्टी के विधायक हों या दूसरे बड़े नेता कार्यकर्ता हों, अपने अपने स्तर से हर कोई इस रैली को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ने को लेकर मुहिम चला रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पे वर्चुअल रैली को लेकर लोगों में उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो बीजेपी का जोर हमेशा से तकनीक पर रहा है। तकनीक के माध्यम से वो जनसंवाद आयोजित कर रही है। बीजेपी की इस वर्चुअल रैली पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और पार्टी से मूर्त रूप देने में जी जान से जुटी हुई है। वहीं इसकी तकनीकी टीम किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, इसे लेकर रैली से पहले हर एक एहतियाती कदम उठा रही है। वर्चुअल रैली की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से दिल्ली कार्यालय से जो है यहाँ पे वीडियो लिंक के जरिए जोड़ा जा रहा है पार्टी कार्यालय को। और इसको लेकर यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल टीम यहाँ पे है स्थानीय स्तर पे, और तमाम सारे जो टेक्निकल टीम है वो इस मुहिम को मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। साथ ही साथ जगह जगह पे दूसरे जगहों पे भी, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से हो, लिंक को शेयर करने से लेकर उसे सफल बनाने को लेकर तमाम सारी मुहिम जो है वो तेजी से उसे पूरा किया जा रहा है। कहीं से कोई कमी न रहे, इसको लेकर हर एक एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ पे चेयर भी लगा दिए गए हैं, और तमाम सारे जगहों पे चेयर लगाए गए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहे। किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हो रही है हम जानते हैं। किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ पे? बाकी सब तो हो गया है, अभी खाली हम लोग वो लाइट और साउंड वहाँ से, क्योंकि वहीं से रिले होना है, तो हम लोग टेक्निकली चेक कर रहे हैं वहाँ से लाइट और साउंड क्या है। तो तकनीकी रूप से कहीं कोई चूक भूल ना हो, तो पहले से ही इसे चेक करके मुकम्मल कर लिया जा रहा है कि रैली में कोई व्यवधान न हो। और पहले अपने आप में ये पहला ऐसा मामला होगा प्रयोग के तौर पे, जिसमें इतनी भारी तादाद में लोग वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। और बिहार में चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां बीजेपी की ओर से, और आज की इस रैली के साथ ही राजनीतिक जो मुहिम है पार्टी की चुनाव को लेकर, उसका आगाज होगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बीजेपी की इस वर्चुअल रैली को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसका निरीक्षण किया। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर यह रैली
की जा रही है। इस रैली का आयोजन किया गया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सरकार के द्वारा किए गए कामों की जानकारी देंगे। आरजेडी के द्वारा थाली पीटे जाने और कांग्रेस के द्वारा गुब्बारा उड़ाए जाने को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि किसी अच्छे काम के होने से पहले थाली पीटा जाता है। बीजेपी अच्छे काम कर रही है जिसका प्रचार आरजेडी और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। बिहार में चुनावी साल है और बीजेपी आगाज जो है वर्चुअल रैली से कर रही है। यही अटल सभागार है, आप देख सकते हैं कि इसी में जो है पटना में रैली जो अमित शाह जो करेंगे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सुशील मोदी रहेंगे, साथ ही बीजेपी के बड़े तमाम नेता मौजूद रहेंगे। खास तौर पर बात करते हैं हम संजय जायसवाल जी से, बिहार में चुनाव का आगाज माना जाए कि हो गया। आज का तो जो संवाद है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 6 वर्ष पूरा होने का संवाद है। 1 वर्ष में हमारी क्या उपलब्धियां रही, हमने क्या कार्य किए, उन सभी को बिहार की जनता को माननीय अमित शाह जी बताएंगे। आरजेडी थाली पीटेगी, कटोरी पीटेगी तो कांग्रेस गुब्बारे उड़ा रही है, तो पप्पू यादव अपने लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। सभी आज ही क्यों? अच्छी बात है। देखिए, जब कोई माननीय गृह मंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, इतने जगह पर पहली बार, आज तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड का उपयोग कभी भोजन कराने में नहीं होता था, पर भारत सरकार ने कोरोना को देखते हुए भोजन के अलाउ कराया। बसों को लेके बिहारियों को थोड़ी सी तकलीफ हुई तो उन्होंने सभी जगहों से ट्रेनें चला दी। तो ऐसे व्यक्ति के सम्मान में सब कर रहे हैं। हमारे विरोधी दल भी हैं, कम से कम वो घंटा बजा के सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। संजय जायसवाल इनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जिस तरह से आज कार्यक्रम कर रही हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की जो वर्चुअल रैली है उसकी प्रचार कर रही हैं, और विपक्षी पार्टियां कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाले दिन में जो है बिहार की जनता जो है वो किसकी सरकार बनेगी वो फैसला करेगी। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्चुअल रैली को लेकर 72,000 बूथों पर मुकम्मल तैयारी है। सरकार का संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा। बीजेपी की सोशल साइट पर लगातार फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। यह कार्यक्रम जनसंवाद है और इस कार्यक्रम में मोदी सरकार 2 के 1 साल में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। आरजेडी के थाली कार्यक्रम पर पूछने पर उन्होंने कहा कि वो थाली नहीं, छाती पीट रही है। वर्चुअल रैली के प्रभारी और बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आप रैली को पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारा प्रभारी आप ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। किस तरह की तैयारी है, कितने लाख लोग जुटेंगे यहाँ? देखिए, हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है, हमारे 72,727 बूथों पर हमारी सप्तऋषि की टीम तैयार है, और दूसरा जो है हमारा जो शक्ति केंद्र 1100 है, और हमारे सभी मंडलों में, और हमारे जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, और संगठन का हमारा जो जिला अध्यक्षों की एक टीम है, 45 जिला अध्यक्ष, 45 जिला प्रभारी, 243 विधानसभा प्रभारी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये सब ने मिलकर बहुत व्यापक तैयारी किया है। इसके जरिए आप लोग जो काम किए हैं, सरकार कोरोना काल में हो चाहे 1 वर्ष में हो, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो हुआ है, उसको क्या जनता समझ पाएंगे? क्या आप लोग उनको पहुंचाने में कामयाब होंगे? चुनाव नजदीक है। देखिए, चुनाव विषय तो है, चुनाव जब हम राजनीतिक दल हैं तो चुनाव से अलग नहीं है, लेकिन यह रैली चुनावी रैली नहीं है। यह कार्यक्रम या यह रैली बिहार जनसंवाद का माननीय गृह मंत्री जी का पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये होने जा रहा है। लेकिन आरजेडी थाली पीट रही है। उनका कहना है कि लोग की मौतें हुई हैं, मजदूर कष्ट में हैं, प्रवासी जो आए हैं कष्ट में हैं, परेशान में है, और बीजेपी जश्न मना रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है। नहीं, उनको गलतफहमी है। उनको यह जश्न नहीं है, ये रैली भी नहीं है, ये संवाद है। बातचीत करना अपने लोगों से, अपने देश की जनता से, अपने लोगों से बात करना, यह कोई जश्न नहीं है। और वो थाली नहीं पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। इसलिए छाती इसलिए पीट रहे हैं कि वो भगोड़े हैं। वो जब बिहार में जब त्रासदी आई है, चाहे बाढ़ आया तो
कोरोना का संकट आया तो बिहार के अंदर जब भी उनको मीडिया खोजते रहता है, सारे लोग खोजते रहते हैं, वो गायब रहते हैं महीनों महीनों, उनका पता नहीं चलता है। अब वो आ गए हैं छाती पीटने के लिए क्योंकि चुनाव आ गया है। हम लोग तो चाहे सेवा का काम हो चाहे अन्य काम हो, हम लोगों ने हर जगह हर समय इस काम को करने का काम किया है। भगोड़े लोगों से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो ये थे राजेंद्र सिंह, इस वर्चुअल रैली के प्रभारी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो आने वाले 4-5 महीनों में हर दल को जाना है जनता के पास और इसके लिए तैयारियां सभी कर रहे हैं और इसीलिए अब बयानबाजियों की भी होड़ लग गई है। बीजेपी के इस वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम और आरजेडी के जन अधिकार दिवस को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, ये सुनिए। बीजेपी आज वर्चुअल रैली कर रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने प्रतिकार का ऐलान किया है और बीजेपी ने जिस तरह से गरीबों मजदूरों के मौत पर जश्न मनाने का काम किया है, इसका प्रतिकार राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। जिन लोगों के समक्ष खाने पीने की और रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, उनको आप चुनावी भाषण दे रहे, वर्चुअल रैली सोशल मीडिया के द्वारा। अमित शाह जी अलग भाषण दे रहे, नीतीश कुमार जी अलग भाषण देने वाले। क्या यह कहीं से भी उचित है? आज बिहार में राजनीति के कई रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, दूसरी तरफ आरजेडी के लोग थाली कटोरा बजाने का काम करेंगे और तीसरी तरफ कांग्रेस जो है गुब्बारा छोड़ने का काम करेंगे। क्या इन सारे चीजों से बिहार की जनता का कुछ भलाई होने जा रहा है? जेडीयू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है। हम काम करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं और लोगों तक उनकी समस्या के समाधान करने के लिए लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गरीब दिवस मना रहे हैं। कौन सी गरीब दिवस भाई? खुद 46 AC में रह के, चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मना के, बिस्लेरी से हाथ धो के, अरमानी के कपड़े पहन के गरीब दिवस मना रहे हो आप। जब जनता से भारतीय जनता पार्टी जनसंवाद करता है तो आरजेडी थाली पीटने और छाती पीटने का काम करता है। अरे भाई, थाली पीटने और छाती पीटने से और कटोरी बजाने से थोड़े जनता को समझा सकते हैं। जनता में काम करना चाहिए, उनके दुख सुख में साथ भागीदार रहना चाहिए। भारत सरकार ने 3800 करोड़ के लागत से और उन श्रमिक भाइयों के लिए 8.5 करोड़ श्रमिकों के लिए 2 महीने का राशन, 5 किलो चावल, 1 किलो जो चना, ये हमने अग्रिम देने का काम किया है। तो ये सारी चीजें श्रमिकों के लिए है, उन गरीबों के लिए, उन प्रवासी भाइयों के लिए है और उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है। वो इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, वो थाली पीट रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आप थाली नहीं छाती पीटो।